इतना मज़ेदार रेशेदार हलीम कैसे बनाएं? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान रेसिपी। रेशेदार हलीम कैसे बनाएं, इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीक़ेकार है जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपका हलीम बहुत ही मज़ेदार, रेशेदार और बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो हलीम बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1.5 से 2 किलो गोश्त, जो कि बीफ का है। आप चिकन भी ले सकते हैं, आप बीफ भी ले सकते हैं, किसी भी मीट के साथ आप इसको इजीली बना सकते हैं। इसके लिए गोश्त की बोटियों को बड़ा रखना होगा। 1-2 हड्डियां भी डलवा लें जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने ले लिए हैं 3 कप गेहूं और 1 कप मैंने लिया है जौ का। इसको बहुत अच्छी तरह से धो के और इसको हमने भिगो दिया है रात भर के लिए। 8 से 10 घंटों के लिए हम इसको भिगोएंगे और रात भर भिगोने के बाद आप देखिए कितना अच्छा इसका दाना जो है वो फूल गया है और नरम हो गया है। इसके बाद इसको धोएंगे और इसके अंदर इतना पानी डाल देंगे कि ये अच्छी तरह से इसके अंदर गल जाए, फूल जाए, और साथ ही डाल देंगे 2 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डाल के ढकना ढक के हम इसको पकने के लिए रख देंगे। और नीचे रख देंगे हम रोटी पकाने वाला तवा, जिससे ये जलेगा नहीं। हल्की आंच पे हम इसको पकने के लिए रख देते हैं और आ जाते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। इसमें हम लेंगे 1/4 कप लिए हैं मैंने चावल, 1/4 कप ही लिया है मैंने मूंग की दाल, 1/4 कप ही लिए मैंने मसूर की दाल और 1/4 कप ही लिए है मैंने माश की दाल। फिर एक अलग बर्तन में ले लेंगे 1 कप चने की दाल। इन दोनों को अच्छी तरह से धो के हम भिगो देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। जब तक ये 1-1.5 घंटे के लिए भीगते हैं, चले आ जाते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। तो इसके अंदर हम अपने हलीम का कोरमा तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल और इसके अंदर डाल दिए हैं 5-6 तेज पत्ते। तेज पत्तों को अच्छी तरह से हम इसमें कड़कड़ाएंगे। थोड़ा सा जब ये गर्म हो जाएंगे तो इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट और 2 टेबल स्पून डालेंगे गार्लिक पेस्ट, यानी कि लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसमें 2-2 टेबल स्पून अच्छी तरह से भूनेंगे, इतना कि उसका कलर चेंज हो जाए, उसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं गोश्त। अच्छी तरह से भूनेंगे इसको। गोश्त हम कोई भी ले सकते हैं, चिकन का ले सकते हैं, बीफ का ले सकते हैं, मटन का ले सकते हैं, किसी भी मीट में हम इसको बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थोड़ा सा पानी डाला है अब मैंने इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद, इतना कि ये नीचे से लगे ना। फिर हम इसमें डाल देते हैं मसाले, जिसमें सबसे पहले मैंने डाला है 3 टेबल स्पून इसमें धनिए के डाले हैं, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर के डाले हैं और इसके साथ डाला है इसके अंदर जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मैंने डाला है इसके अंदर हल्दी पाउडर और 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने डाला है इसके अंदर नमक का। अच्छी तरह से इसको भूनेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, साथ साथ भूनते भी जाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम अच्छी तरह से भून रहे हैं, इतना कि इसका मसाला अच्छी तरह से भुन जाए, इसके ऊपर ऑयल सा नज़र आने लगे। तो बस थोड़ी सी देर के लिए हम इसको भूनेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे पानी इतना डालेंगे कि गोश्त हमारा इसके अंदर अच्छी तरह से गल जाए। बहुत अच्छी तरह से ये गोश्त गला हुआ होना चाहिए कि इसका रेशा जो है वो आराम से खुल जाए। थोड़ा सा पानी डाल के अब मैं इसको रख दूंगी गलने के लिए। मैं इसको कुकर में पका रही हूँ, टाइम सेविंग के लिए कुकर बहुत अच्छा रहता है, तो मैं हमेशा कुकर के अंदर ही ज़्यादातर कुकिंग करती हूँ। तो 1 से 1.5 घंटा पकने के बाद, ये गोश्त पे डिपेंड करता है कि गोश्त किस तरह का है, बास जल्दी भी गल जाते हैं। तो 1 से 1.5 घंटा ये पकने के बाद बहुत अच्छी तरह से देखिए ये गोश्त गल चुका है, इसका रेशा जो है वो खुल गया है बहुत अच्छी तरह से। आप देखिए स्पून से प्रेस करने से कितनी अच्छी तरह से इसका रेशा जो है वो खुल रहा है। तो बस इसी तरह का हमें चाहिए ये। अब मैं इसके अंदर से बोटियां निकाल के और ख़ाली शोरबा जो है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, जो हमारा पहले से जौ और गेहूँ पक रहा था। तो मैं उसके अंदर डाल देती हूँ ये शोरबा और अच्छी तरह से इसको चला के अब इसको ढक के हम पकने के लिए रख देते हैं। अब जो हमने गोश्त अलग किया था उसको भी हम हल्के हाथ से कुचल लेते हैं और सारी बोटियों को अच्छी तरह से कुचलने के बाद देखिए इसका रेशा कितना अलग अलग हो गया है। इसमें से तेज़पत्ता हम अलग कर लेते हैं, सारे तेज़पत्ता निकाल के गोश्त की बोटियों का जो रेशा है वो हम इसके अंदर डाल देते हैं, क्योंकि वो खुला हुआ है रेशा तो इसको पकने में आसानी होगी। और जैसे ही हम इसको डालेंगे थोड़ी सी देर के बाद देखिएगा कि हमारा हलीम जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी बोटियां जो है हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो अब ले लेते हैं कुछ और मसाले जो कि हमारे हलीम को और मज़ेदार खुशबूदार बनाएंगे। इसमें हम जौतरी जायफल का पाउडर लेंगे 1/2 टी-स्पून, बड़ी इलायची लेंगे 3, 10 लौंगे लेंगे और साबित काली मिर्च लेंगे 1 टीस्पून और इसका बना लेंगे बहुत अच्छा सा पाउडर। फाइन पाउडर बनाएंगे इसका, वो हम डाल देंगे हलीम के अंदर। साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर 3 टीस्पून गरम मसाला पाउडर के, 3 चाय के चमचे गरम मसाला पाउडर के डाले हैं इसके अंदर। लेमन सॉल्ट यानी कि टाटरी डालेंगे इसके अंदर 1/2 टी-स्पून और 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर केवड़ा वाटर के।
फिर हम करेंगे इसको अच्छा सा मिक्स और इसको पकने के लिए रख देंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार सा ये हमारा हलीम तैयार हो रहा है। अब इसकी एक स्पेशल चीज़ रह गई है, यानी कि हमारी जो दालें हैं वो रह गई हैं। अब इसको हम डालेंगे उसी गोश्त की पतीली के अंदर, यानी कुकर के अंदर मैंने दालें डाल के और एक एक टीस्पून इसके अंदर नमक डाल के मैंने इनको गला लिया है। दोनों के टाइमिंग गलने के अलग होते हैं, इसलिए हमने इनको अलग अलग गलाया है। और इसको अच्छा सा गलाने के बाद हम इनको डाल देंगे अपने हलीम के अंदर। तो ये देखिए हमारा हलीम जो है ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और अब जैसे ही हम इसके अंदर दालें डालेंगे तो ये और हमारा हलीम बहुत अच्छा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इस वक्त हलीम की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार हमारा ये हलीम बन रहा है। इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। देखिए इसका रेशा अभी से निकलना शुरू हो गया है, खुलना शुरू हो गया है। थोड़ी सी देर के लिए हम इसको और पकाएंगे और इसको साथ साथ घोटते भी रहेंगे। बीच बीच में हमें इसको घोटना है। घोटने के लिए एक हलीम घोटने की जो घोटनी आती है, जो इसका स्पून आता है, हम उससे भी घोट सकते हैं, लेकिन मैं इसको करूँगी इलेक्ट्रिक बीटर से। इससे यह है कि इसका रेशा टूटेगा भी नहीं और बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाएगा और खुल जाएगा। दाना भी इसका बहुत अच्छा सा मैश हो जाएगा, गोश्त का जो रेशा है वो बहुत अच्छा सा खुल जाएगा। तो अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। अब आ जाते हैं हम इसके एक और स्टेप की तरफ, यानी कि इसके बघार की तरफ। बघार के लिए मैंने लिए हैं इसके अंदर 1 कप घी का, चाहे तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। और इसके अंदर मैंने मीडियम साइज़ की 2 प्याज़ों को ब्राउन कर लिया है। अच्छा सा उसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। थोड़ी सी मैंने निकाल ली है सर्विंग के लिए, और बाकी का जो बघार है वो हम डाल देंगे हलीम के अंदर। हलीम देखिए स्टेप बाय स्टेप कितना मज़ेदार से मज़ेदार होता जा रहा है। बहुत अच्छा सा ये हमारा हलीम तैयार हो रहा है। बघार डालने के बाद हम इसको थोड़ी सी देर के लिए और पकाएंगे और फिर इसको हम करेंगे सर्व। देखिए कितना अच्छा सा इसका रेशा निकल के आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार सा, खुशबूदार सा ये हमारा रेशेदार हलीम तैयार है। इसको अब हम सर्व करते हैं, इसके ऊपर कुछ डेकोरेशन करते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बने बेल को, इसके साथ लिखे ऑल को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट के ज़रिए मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें। तो मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, आसान रेसिपी के साथ।